झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के रविवार को घाटशिला में कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर झामुमो का घाटशिला विधानसभा स्तरीय बैठक शनिवार को घाटशिला के दाहीगोड़ा स्थित माटी कला भवन में झामुमो घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष वकील हेम्ब्रम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि सीएम के आगमन की तैयारी की बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि मोभंडार फुटबॉल मैदान में पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें सीएम चंपई सोरेन समेत कई मंत्री एवं विधायक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लगभग 100 करोड़ की योजना का शिलान्यास करेंगे तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुरुडी डैम की सौंदर्यीकरण को लेकर लगभग 70 करोड़ की योजना बनाए गए हैं। साथ ही घाटशिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बुरुडी डैम के आसपास सौंदर्यीकरण का जायजा भी लेंगे। इसके पश्चात घाटशिला के पावड़ा में माझी परगना महाल के 2 दिवसीय महासम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, जिला कोषाध्यक्ष कालीपत गोरई, काजल डॉन, गुड़ाबाधा प्रखंड अध्यक्ष सुरई टुडू, धालबुंगर प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन हासदा, मुसाबनी प्रखंड सचिव सोमाई सोरेन, घाटशिला प्रखंड सचिव रतन महतो, सोशल मीडिया प्रभारी गौरांग महाली, मुसाबनी प्रखंड कोषाध्यक्ष साधु हेम्ब्रम समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। मुख्य उद्देश्य जो हम आज विषम परिस्थिति में आज घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का पार्टी कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाए हैं, क्योंकि कल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी का कार्यक्रम घाटशिला अनुमंडल के मुख्य कार्यालय घाटशिला स्थित यहाँ पर मोभंडार फुटबॉल मैदान में परिसंपत्ति वितरण सा उद्घाटन समारोह, उद्घाटन शिलान्यास समारोह और विभिन्न लाभुकों को सहयोग राशि प्रदान करने का कार्यक्रम लिया गया, जिस पर यहाँ 3 कार्यक्रम जुट गया। एक कार्यक्रम आदिवासी स्वशासन व्यवस्था माझी परगना महाल की ओर से, जो वार्षिक या द्विवार्षिक 2 साल का होता है उनका। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना है, जो वहाँ 3 बजे उपस्थित होंगे। 1 बजे परिसंपत्ति वितरण में उपस्थित होंगे और 11 से 11:30 बजे हमने झारखंड सरकार, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को बुरुडी डैम, जो राष्ट्रीय स्तर का डैम है, पर्यटन स्थल है, उसको विकसित करने के लिए 70-72 करोड़ का प्रोजेक्ट हम बना करके दिए थे, योजना, और उसको स्वीकृति करने के लिए दिए थे। मुझे लगता है, मैं महसूस कर रहा हूँ, स्वीकृति देने के पहले आपने महसूस किया होगा, हम खुद अपने जा करके, अरे हमारा मुख्यमंत्री कोई इसको तो कोई भाड़ नहीं सकता है ना, झूठा नहीं बोल सकता है ना, तो जमीन का आदमी सब जानता है। हम अगर स्वीकृति देंगे, कहाँ पर देंगे, क्या क्या करेंगे, इसीलिए वन विभाग का राज्य स्तर और जिला स्तर का सभी पदाधिकारी आ रहे हैं, पर्यटन स्थल का राज्य स्तर से जिला स्तर के पदाधिकारी हैं। कहाँ हम क्या करेंगे, वो खुद उस जगह को भी देखेंगे, कहाँ पर क्या बनाएंगे, या डैम का सुंदरीकरण कैसे करेंगे। और ये बजट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, एक साथ खर्च नहीं, बात 70,000 करोड़ रुपया एक साथ नहीं खर्च, इसीलिए मुझे जहाँ तक जानकारी, इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो उसको कैसे पार्ट में बांटेंगे, तो सीएम का अधीन की बात, उनकी बात है। मुझे लगता है इसीलिए वह स्थल निरीक्षण करेंगे और उसके बाद स्वीकृति देंगे। एक कार्यक्रम है, इसलिए हमने काम को बांट दिया है। 3 जगह जब सीएम साहब आ रहे हैं, इसलिए बुरुडी डैम में जब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, हम यहाँ का प्रमुख मैडम, घाटशिला प्रखंड का प्रमुख है, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के उपाध्यक्ष भी है, उनके नेतृत्व पर
हम मुख्यमंत्री को स्वागत करने, उसका साथ में पंचायत का मुखिया, गांव के ग्राम प्रधान और आसपास पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि और गांव के जो सम्मानित व्यक्ति है वो सबको वहाँ पर जिम्मेवारी दिया गया है कि आप लोगों को वहाँ पर स्वागत करना है। और उसके बाद चूँकि सरकार के कार्यक्रम, इसलिए यहाँ पर स्वागत का कार्यक्रम सरकार ही करेगी, व्यवस्था किया हुआ है। और लोगों को लाने का व्यवस्था सबको कैसे लाएंगे, कैसे जाएंगे, सरकारी किया है। उसका बावजूद भी हमारा पार्टी का भी फर्ज है कि हमारा पार्टी का सीनियर उपाध्यक्ष भी है, राज्य का मुख्यमंत्री भी है, हमारा भी फर्ज है कि उसको हम कैसे सम्मान दें, उसको कैसे हम अपने ओर से भी हम कैसे उसको स्वागत करें या ये करें। इसलिए सभी विधानसभा स्तर से सभी प्रखंड को निर्देश दिया गया है कि हम लोग अपना अपना प्रखंड से किसी को 5 बस, किसी को 4 बस, किसी को 3 बस, किसी को 4 ऐसे करके हम लोग जिम्मा दिए हैं, वो बस में सवार होकर आएंगे और उस जो हमारा मोहमंडल का फुटबॉल मैदान में जो परिसंपत्ति वितरण उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर भाग लेंगे काफ़ी संख्या में। तो अपने खुद सफिशियंट है, अपने वो लोग जितना गांव में जो प्रचार हुआ है निश्चित रूप से वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग आए, हमारे लोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ हमारे लोग की ज़रूरत पड़ेगी हमको सरकार के कार्यक्रम में मुझे लगा, इसलिए हम वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ हम बैकग्राउंड से सपोर्ट करेंगे, वहाँ हम लोग को जुटा रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता को जुटा रहे हैं, वहाँ हमारा कार्यकर्ता रहेगा। ये हमें एक बहुत बड़ा ये इतिहास है बन रहा है कि आज घाटशिला को विकसित करने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री इतना गंभीर नहीं था जितना हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने गंभीर बना है। किसी भी योजना को ठोक ठाक परख करके योजना को स्वीकृति दे रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं ना, अभी माझी महल क्या बोला है, अब क्षेत्रीय भाषा में सबका शिक्षक बहाली होगा, 40,000 शिक्षक का बहाली होगा। यहाँ पर 50 पहले 60 वर्ष में पेंशन था, उसको 50 वर्ष कर दिया गया और उसको 25 वर्ष कर दिया गया। आप बेटी बहन का पेंशन 25 वर्ष पूरा होने पर बेटी बहन का पेंशन मिलेगा 50 वर्ष तक, 50 वर्ष से फिर उसका अपना पेंशन शुरू हो जाएगा, बशर्ते उसका कोई सरकार में उसका रिटर्न ये नहीं है, उसी को मिलेगा। नहीं तो सरकार में करोड़ रुपया का ये भी भर रहा है, टैक्स भी भर रहा है, मेरा पेंशन भी मिल रहा है, मैं कोई हाई कोर्ट चले जाएगा तो फिर अभी तो हमारी सरकार को घेरने के सब ये किया हुआ है ना, गिद्ध के जैसे कई गलती पकड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे ताकि उसका मामला लटक जाए। वैसे हमें समझ में आ गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमें सब को समझ में आ गया कि हमारा विपद किस ढंग से हमको घेरेगा, हम उसका ये सी हम काम करना चाहते। शिक्षक बहाली तो नहीं कर रहे हैं, हम तो मास्टर बहाली कर रहे हैं, हो सकते हैं हम तो मास्टर बहाली कर रहे हैं। आप जाइए कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम क्षेत्रीय भाषा जो ये कर रहे हैं मास्टर बहाली कर रहे हैं, घंटे आधारित कर रहे हैं, हम तो कर सकते हैं, हमारा पावर है। ये हमारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का पूर्वी सिंहभूम जिला का सभी लोगों का एक सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य का वो मुख्यमंत्री यहाँ पर पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए जो इतने गंभीरता लेते हुए अपने जा कर के निरीक्षण करने के बाद जो स्वीकृति देंगे ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर 100 करोड़, कम से कम 100 करोड़ योजना का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे, परिसंपत्ति वितरण करेंगे। अब हाल ही में हम किए हैं ना जी मानगो में, वहाँ भी 200 करोड़ का किया है, यह 100 करोड़ का करेगा। देखिए ये भी कहने कल तो घाटशिला जिला स्तर की हो, लेकिन हम घाटशिला भी कर रहे, बड़ी बात है ना। अगर मानगो भी कर सकते थे, या तो मानगो तक उसका स्वीकृति नहीं मिला होगा, मानगो करने के बाद 10 दिन हो गया, 10 दिन में तो कहीं ना कहीं स्वीकृति मिला है, उसको मिला लेंगे यहाँ पर। क्योंकि हमको अरे जगदीश 100 दिन बाकी है, 100 दिन में हमको क्या काम करना है, हमने ये ब्लूप्रिंट बना लिया। विपक्ष कुछ भी कहे, हमको अपने काम में काम करते जाना है।
अगर यही अभी जो हम कर रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं बीजेपी हम ये करेंगे, जेएमएम कुछ नहीं करें। अरे मैं यही बात कर रहा हूँ, आपका यदि झारखंड पर दर्दी था, हमारा घाटशिला विधानसभा, घाटशिला क्षेत्र राज्य स्तर का पर्यटन स्थल है, आपने क्या किया अभी तक? 20 साल में एको पैसा दिया बताइए? कुछ नहीं किया। आपने माइंस बंद करवा दिया, आपने उल्टा सीधा करके भूमि पूजन करवा दिया, उसमें काम शुरू नहीं किया वोट लेने का चक्कर में। आपने यहाँ को लोगों को हवाई अड्डा के नाम से भूमि पूजन कर लिया, लेकिन आप भूमिहीन बना दिया सबको। यहाँ के लोगों को जमीन पूंजीपति पर चली गया, हाई एयरपोर्ट बनेगा बोल के सब खरीद लिया कौड़ी के भाव पर, और ना एयरपोर्ट बना ना उसका जमीन रहा। अब भूमिहीन हुआ कि नहीं? ये लोग भी सोचा था चलो मेरा अगर अभी कुछ काम आ रहा, जमीन बेच करके कुछ काम कर लेते हैं, कल का दिन एयरपोर्ट बनेगा तो हमको जॉब मिलेगा, तो कुछ रोजी रोटी का साधन होगा। क्योंकि एयरपोर्ट तो बनना है नहीं, इसलिए हम कह रहे एयरपोर्ट बनना है नहीं। हमने पूछा कि भूमि पूजन तक वन विभाग हमको बताए कितने गाछ काटेगी, उसका हमको विवरण दीजिए। उसका पास हिसाब ही नहीं है, बोलते हमारे पास हुआ है। तो बिना भूमि पूजन में कैसे आप भूमि पूजन कर लिए, बिना फॉरेस्ट के क्लियरेंस? इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा है। कितना गाछ कटेगा, कितना आम का, इमली का, साल का, वो किया ही नहीं। अच्छा कितना स्क्वायर फुट में आपका ये होगा, बाउंड्री वॉल होगा? आप 200 करोड़ का आप टेंडर भी दे दिए, लेकिन स्क्वायर फीट का पता ही नहीं है कि कितना स्क्वायर फुट का बाउंड्री वॉल होगा। वो अभी सर डिब्री लेके घूम रहा है समझदार, ये 4 करोड़ रुपये मेरा कहाँ से आएगा? यहाँ पर आपका राखा में भूमि पूजन हुआ, राखा में खुलवाने का, उसका षड्यंत्रकारी कौन है जी? क्या हिंदुस्तान के ऊपर है? कौन मुख्यमंत्री को आवेदन दिया कि हम खोलने जा रहे हैं राखा, और किसका आवेदन से मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर के भूमि पूजन किया? क्या भारत सरकार या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड? ये स्पष्ट होना हम चाहते हैं। मुख्यमंत्री को हम राखा मंच खोलेंगे बोल करके कौन उसको इसका आवेदन, या सूत्रपात कौन है? अरे कोई तो बुलाया होगा, कोई तो बुलाया होगा। ये कौन सा शर्त है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा विभाग है कि मुख्यमंत्री को राखा मंच खोलवाने के निमंत्रण दिया और मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और मुख्यमंत्री का भूमि पूजन भी किया? उसका सूत्रपात ठीक है। आप, हालांकि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कल भी रांची में थे, क्लियरेंस आपका सुरदा का क्लियरेंस कहीं कुछ बाकी नहीं है। ये लोग जानबूझ के पेंच फंसा रहा है राखा का साथ। और राखा का पेंच क्या है मुझे मालूम है, ये लोग तो बताएंगे नहीं। राखा का पेंच है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और ये यूरेनियम माइंस का। ये लोग आपस झगड़ा है, आपस का जमीन का झगड़ा है। ये राखा माइंस बोलता है कि मेरे जमीन में आप यूरेनियम सारा घुस गए, आप यूरेनियम निकाल रहे हैं मेरे जमीन में, उसका गेस्ट हाउस, मतलब मेरी जमीन गेस्ट हाउस बना दिया, तब आप उसका क्लियरेंस कैसे देगा हमारा राज्य सरकार? पहले तो इसका कितना फीट गहरा में आप यूरेनियम खोदे हैं उसका ये होगा, जांच होगा। इसका ज़मीन में आप गेस्ट हाउस के लिए उसका जांच होगा, क्लियरेंस तब नहीं क्लियरेंस मिलेगा। दूसरा म्यूटेशन कर रहा है, सब जेल जाएगा। हम प्रिविलेज में लेके आएंगे सब, देखिए यहाँ का डीसी को, यहाँ का सीओ को, अगर जवाब ठीक से नहीं मिलता है तो प्रिविलेज में लेके आएंगे मामला को। एक मजाक बना कर रख दिया यहाँ पर, एक सीओ को म्यूटेशन को रद्द कर दे, एक सीओ म्यूटेशन करे। सेलिम जमीन को साला बेच दे रहा है, यहाँ पर सरकारी जमीन को साला रिकॉर्ड रेती के नाम से बेच दे रहा है। बिना नेचर चेंज के प्लॉटिंग हो रहा है, जो प्लॉटिंग का नियम ही नहीं है।
यहाँ बिल्डिंग सब छत बन रहा है यहाँ ये में आपका गाईगोड़ा में, जबकि उसका जो भी बिल्डिंग का अनुमति देता है उसका हारता होता है। बिल्डिंग भी कहीं भी बने तब जिला परिषद उसको परमिशन देता है जब वहाँ पर अग्निशमन जाए, एम्बुलेंस जाए, या उसका गंदा पानी अंडरग्राउंड होकर किसी नदी या नाला ऐसी जगह जाए जो पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं हो। ये सब हारता ही है। क्या हाल से हारता है पूरा किया कि नहीं किया, विवाद का विषय है। ऐसे सला मॉल बना दिया, ऐसे होटल बना दिया, ऐसे दुकान खोल दिया सब। मेरे कहने से बिजली विभाग अब यहाँ आ रहा है। हम बोल इमीडिएट हम आदेश दे दिया, इमीडिएट बिजली विभाग कार्यालय को जहाँ पर हमारा विकास परिषद बनाया है अब वहाँ ले जाइए तुरंत। बहुत तेजी से काम भी चल रहा है। हम बोले कि 2 महीने के अंदर इसको चेंज कर दो। जो सरकारी बैंक है उसको भी ये कर दो, सरकारी जो ये ऑफिस है उसको भी वहाँ भेज दो। और यहाँ भी तुम भाड़ा दे रहे हो पब्लिक को, वहाँ भी सरकार को तो भाड़ा, और अच्छा जमेगा वहाँ। आज बोल रहा है कि वहाँ पर दुकान नहीं जम रहा है। दुकान नहीं जमने का कारण कुछ कारण भी है। कुछ लोग हैं ना तो दुकान को हाईजैक करके अपना मटेरियल को स्टॉक गोदाम बना लिया है। वो लोग थोड़ी चाहेगा, वो लोग तो चाह रहे थे कि मेरा एक ऐसा जगह मिले हमको मटेरियल हम स्टॉक कर सके। हम लोग पूरा तैयारी कर चुके हैं। तीनों जगह जो कार्यक्रम है, तीनों जगह किस ढंग से हम लोग क्या करेंगे, तीनों जगह आज हम लोग तैयारी कर चुके हैं।